गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखी थी। उसमें हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो मेंडलीव लॉ था उसे देखा था एंड एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखी थी। आज हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, डिमेरिट्स और इसे आप ड्रॉबैक भी कह सकते हो। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, क्या है? डिमेरिट्स, ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फर्स्ट क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें कौन से ग्रुप पे रखा गया था? फर्स्ट ए ग्रुप में इसे रखा गया था। ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया था। जबकि जो क्या है, हाइड्रोजन है आपका, ये क्या होता है? किसके साथ में सिमिलरिटीज शो कर रहा होता है? फर्स्ट ए ग्रुप के साथ जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सारे सबके साथ तो इनकी सिमिलरिटी शो हो रही होती है। डेफिनेटली हाइड्रोजन के साथ में भी सिमिलरिटी शो कर रहा होता है। बट जो आपका ग्रुप है कौन सा? हेलोजन्स ग्रुप है। ठीक है, कौन सा ग्रुप है आपका? हेलोजन, दैट मीन्स ग्रुप नंबर 7A। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे मेंडलीव ने क्या रखा था? फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जो हेलोजन्स ग्रुप है आपके, उसके साथ में भी जो हाइड्रोजन उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई? जैसे आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये गेन कर रहा होता है। ठीक है, सेम एज जो आपके हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन एलिमेंट्स हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स भी क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और नोबल गैस जो उनकी नियरेस्ट नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहे होते हैं। और क्या है, ये जो आपका हाइड्रोजन है ये सेम एज जैसे आपके फ्लोरीन है, हेलोजन्स उनकी तरह ही, जैसे क्लोरीन क्या कर रहे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या कर रहा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन ये कर रहा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन में भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है जस्ट लाइक हेलोजन्स। सो वो ये क्लियर नहीं कर पाए थे, उन्होंने फर्स्ट ए ग्रुप में रख तो दिया था हाइड्रोजन को, एंड हाइड्रोजन एक जैसा कि आपके लिथियम एंड सोडियम वगैरह होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आयनिक बॉन्ड बना रहे होते हैं। यहाँ पे भी वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +1 आयन्स भी बना रहे होते हैं ना, जैसे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया एंड लिथियम प्लस आयन का फॉर्मेशन कर रहा होता है, सोडियम प्लस आयन का फॉर्मेशन कर रहा होता है। प्लस वो क्या होता है? उसी टाइप से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, एंड इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज थी? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन्स भी फॉर्म कर रहा होता है। तो ये दोनों की जो ग्रुप है आपका फर्स्ट ए ग्रुप एंड 7th ए ग्रुप, दोनों के साथ में सिमिलरिटीज शो कर रहा होता था। तो उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बता पाए थे, उन्होंने रख तो दिया था फर्स्ट ए ग्रुप में, बट प्रॉपरली उन्होंने बताया नहीं था कि हाइड्रोजन को इस पोजीशन में हमने रखा है तो क्यों रखा है। ठीक है, जबकि इसकी सिमिलरिटीज किसके साथ भी थी? हीलियम हेलोजन्स के साथ भी थी। तो हेलोजन्स के साथ में उन्हें क्यों नहीं रखा गया है, अलग से उसको लिथियम ग्रुप में रखा है? तो ये क्लियरली उन्होंने नहीं बताया था। एंड ये जो टॉपिक है आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन,
ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। अभी भी आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें भी इसको फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया गया है, ठीक है। जो आपके क्या है एल्केलाइन मेटल्स हैं उनके साथ में हाइड्रोजन है, फर्स्ट ग्रुप में ही है, बट इसकी जो सिमिलरिटीज है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपका 17 ग्रुप है जो इसमें की हैलोजन है उसके साथ में शो कर रही होती है। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन तो अभी भी एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें अभी भी डिबेट हो रही होती है कि इसकी क्या पोजीशन है, कौन सी पोजीशन में रखा जाए, इसे कौन से ग्रुप में डाला जाए जो हाइड्रोजन है उसे। तो वो चीजें अभी भी चल रही हैं। तो ये एक इनका ड्रॉबैक था या डीमेरिट कि इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लियर नहीं कर पाए थे कि हाइड्रोजन को हमें कहाँ रखना है, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक वेट। सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक वेट। तो सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक वेट क्या है, यहाँ पे जो कौन थे मेंडलीफ थे, मेंडलीफ ने इनका जो लॉ था क्या था कि एलिमेंट्स को जब हम अरेंज कर रहे होंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के थ्रू, तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल क्या होगा वहां पे एक जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो क्या होने लगती हैं, रिपीट होने लग जाती हैं, एंड वो आफ्टर सर्टेन इंटरवल जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है रिपीट होंगी, एंड इसके अकॉर्डिंग आपके ग्रुप उन्होंने डिवाइड किए थे। बट कुछ जगह पे उन्होंने क्या कर दिया था, एटॉमिक मास को बेस नहीं माना था, वहां पे उन्होंने क्या देखा कि जिन भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उसे उस ग्रुप में डाल दिया, जबकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास ज्यादा थे बट उन्हें प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया था, पहले डाल दिया था, जबकि जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस कम थे उन्हें बाद में डाल दिया था, ठीक है। जैसे कौन से एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे आपके, आर्गन को इन्होंने क्या किया था, पोटेशियम से पहले डाल दिया था, ठीक है। आर्गन को क्या किया था, पोटेशियम से पहले डाल दिया था, जबकि आर्गन का एटॉमिक वेट जो है वो क्या होता है 39.9, ठीक है। एंड पोटेशियम का एटॉमिक वेट क्या है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट क्या हो जाता है 39.1, ठीक है। क्या है, ऑर्गन का एटॉमिक वेट 39.9 है एंड पोटेशियम का एटॉमिक वेट क्या है 39.1। सो चूंकि पोटेशियम जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप के साथ में सिमिलरिटी शो कर रहा था, इसलिए उन्होंने इसे फर्स्ट ए ग्रुप में डाल दिया, एंड ऑर्गन को क्या कर दिया, पोटेशियम से पहले डाल दिया था, ठीक है। ऑर्गन को इन्होंने पोटेशियम से पहले डाल दिया था, थर्ड पीरियड में ऑर्गन को इन्होंने रखा था एंड फोर्थ पीरियड में किसे रखा था, पोटेशियम को, जबकि पोटेशियम का जो एटॉमिक वेट है वो क्या है, ऑर्गन से कम है। तो ये कुछ थे कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी इन्होंने एलिमेंट्स को इस टाइप से भी अरेंज किया था कि इनका जो खुद का लॉ था कि एलिमेंट्स को किसके ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो इन्होंने कुछ एलिमेंट्स में अपने खुद के लॉ को ही फॉलो नहीं किया था, ठीक है। तो ये इनका सेकेंड डिमेरिट था, क्या था, सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या किया था, एटॉमिक वेट आर्गन का क्या है 39.9 एंड पोटेशियम का क्या है 39.1। सो पोटेशियम को पहले होना चाहिए एंड आर्गन को बाद में होना चाहिए, बट जो मेंडलीफ थे उन्होंने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका जो पोटेशियम था उसकी प्रॉपर्टी शो कर रही थी किसके साथ में, फर्स्ट ए ग्रुप के साथ में, एंड आर्गन जो था वहां पे वो नोबल गैसेस के साथ में था। तो इस तरह से इन्होंने अरेंज कर दिया था, आर्गन को पहले डाल दिया था एंड पोटेशियम को बाद में रखा था, ठीक है। सो ये इनका एक डीमेरिट था, इन्होंने अपना ही लॉ फॉलो नहीं किया था कुछ एलिमेंट्स पे। थर्ड क्या है, डिसिमिलर एलिमेंट आर प्लेस्ड टुगेदर। डिसिमिलर
एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स जो कि क्या थे, डिसिमिलरिटीज शो कर रहे थे, उनमें कोई भी सिमिलरिटीज नहीं थी, उनसे इन्होंने कहाँ रखा था, सेम ग्रुप में डाल दिया था। ठीक है, जैसे क्या किया था इन्होंने, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को सेम ग्रुप में डाल दिया था, एंड जो आपके क्या थे, सॉरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को किसके साथ में इन्होंने रख दिया था, एल्कली मेटल्स के साथ में। एल्कली मेटल्स आपके क्या है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, उन एलिमेंट्स के साथ में इन्होंने फर्स्ट ग्रुप में डाला था। फर्स्ट ग्रुप का ए सब ग्रुप था। फर्स्ट ग्रुप में 2 सब ग्रुप्स थे, ए एंड बी। सो ए सब ग्रुप जो था, फर्स्ट ए ग्रुप, उसमें इन्होंने एल्कली मेटल्स को डाल दिया था, जो कि आपके क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह उन्हें। एंड फर्स्ट बी में इन्होंने किसे डाला था, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को, जबकि कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है एल्कली मेटल्स एंड आपके जो फाइन मेटल्स हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, उनमें कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है। सो कुछ डिसिमिलर एलिमेंट्स को भी इन्होंने सेम ग्रुप में डाल रखा था। ठीक है, फोर्थ वन क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स ऑफ same properties are placed elements of same properties are placed separately. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड सेपरेटली। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, जैसे कि क्या थे, कुछ एलिमेंट्स जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, कोई भी सिमिलरिटीज उनमें नहीं थी, उसे सेम ग्रुप में रखा था। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनमें सिमिलरिटीज थी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, बट उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में इन्होंने डाल रखा था। जैसे कि क्या हो जाएंगे आपके जो क्या थे, कॉपर। ठीक है, कॉपर को कहाँ रखा था, फर्स्ट ग्रुप में, एंड मरकरी कहाँ था आपका, सेकेंड ग्रुप में, जबकि इनमें सिमिलरिटीज हैं। ठीक, कॉपर एंड मरकरी जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज उनमें सिमिलरिटीज होती हैं, बट इन्होंने कॉपर एंड मरकरी को क्या किया था, डिफरेंट ग्रुप्स पे डाल रखा था। ठीक है, सो ये इनका फोर्थ डिमेरिट था, जो कि क्या था, एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड सेपरेटली। ठीक है, फिफ्थ वन इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। सो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, सबसे पहले आइसोटोप्स होते क्या है, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट एटॉमिक मासेस क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो एलिमेंट्स जिनके भी की एटॉमिक मासेस सेम होते हैं, बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोल रहे होते हैं। सो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जो कि इनका जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग कैसे अरेंज कर रहे थे हम एलिमेंट्स को, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। सो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं जिनमें एटॉमिक मास 1, 2 और 3 होता है। ठीक है, सो ये उन्होंने नहीं बता पाए थे वो कि जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ,
उनका जो लॉ था अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ लॉ, जो आइसोटोप्स होते हैं, एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, उन्हें सेपरेट सेपरेट प्लेस मिलना चाहिए, ठीक है, उनको अपनी जगह मिलनी चाहिए कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज कर रहे हैं। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो आपका फर्स्ट हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास 1 है उसे एक पोजीशन मिलनी चाहिए, एटॉमिक मास जिसका 2 होता है उसे सेकंड पोजीशन मिलनी चाहिए, एटॉमिक मास 3 जिसका है उसको थर्ड पोजीशन मिलनी चाहिए, जबकि इन्होंने हाइड्रोजन को एक सिंगल पोजीशन दे के रखी हुई थी, ठीक है, एक ही जगह पे हाइड्रोजन लिखा था और उसके जो आइसोटोप्स हैं उन्हें कहाँ रखना है वो इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है। इसी टाइप से आपके कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, तो उनकी पोजीशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें कहाँ रखा जाएगा, ठीक है, जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के उन्हें कहाँ पे रखेंगे, जबकि इनका जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग आइसोटोप्स को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस मिलने चाहिए इनके पीरियोडिक टेबल में। सो ये इनके डीमेरिट्स थे या लिमिटेशंस थी जो कि जिन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये आपका जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको मेंडलीफ लॉ बताया था एंड उनकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे मैंने आपको, एंड एडवांटेज ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीजें मैंने लास्ट डे आपको करवाया था। आज मैंने आपको बताया लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ से आपका मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था और कब दिया था? तो क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? हेनरी मोसले ने, ठीक है। किसने दिया था? हेनरी मोसले ने। कब दिया था? इन 1913, ठीक है, 1913 में किसने दिया था? हेनरी मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? जो हेनरी मोसले थे उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट मेंडलीफ ने किया है उनके एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, उसके कंपेयर में अगर हम जो एलिमेंट्स हैं उन्हें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर अरेंज कर रहे होंगे तो वहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादा सिमिलर होती हैं, एंड जो आपके लिमिटेशंस थी या डीमेरिट्स थी किसकी? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की, वो सारी भी अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं तो वो सारी जो लिमिटेशंस आ रही थी किसमें? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, वो भी सारी चीजें क्या हो रही होती हैं? खत्म हो रही होती हैं, एंड यहाँ पे वो सारी जो लिमिटेशंस थी वो भी नहीं आ रही होंगी, ठीक है। तो ये था, ये देखा हेनरी मोसले ने, एंड इन्होंने एक नया लॉ दिया जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपका क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर properties of element are periodic क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक
नंबर, सॉरी, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस लॉ पे बेस्ड है? सो क्या था यहाँ पे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। मेंडलीफ के अकॉर्डिंग कुछ वैसा ही इनका भी लॉ था। मेंडलीफ ने क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। जबकि हेनरी मोसले जो थे उन्होंने क्या बोला कि अगर हम एटॉमिक मास की जगह पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करें आपको आपके जो एलिमेंट्स होने, तो वहां पे प्रॉपर्टीज ज्यादा क्लियरली सिमिलर हो रही होती हैं। एंड जो भी आपके डिमेरिट्स थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, वो भी सारे इसके थ्रू अगर हम क्या करें, अरेंज कर रहे हो एटॉमिक नंबर के थ्रू, तो वो भी सारे क्या हो रहे होते थे यहाँ पे, वो सारी जो क्या थी प्रॉब्लम्स थी वो भी यहाँ पे क्लियर हो रही थी। तो इन अकॉर्डिंग टू हेनरी मोसले क्या था आपका जो प्रॉपर्टीज थी या जो लॉ था फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होती हैं? पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स की, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन मैंने लास्ट डे आपको बताया है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मीनिंग होता है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो ये आपका था क्या? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दिया था? हेनरी मोसले ने 1913 में। इन्होंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। सो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स और पीरियड्स की अगर हम बात कर रहे होंगे तो कितने होते हैं वो हम देख लेते हैं। आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो कुछ इस टाइप से होगा। फिर हो गया टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या होते हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ पीरियड्स 7 होते थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13, 14, 15, 16, 17 and 18. ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एंड नीचे में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 14 है। ठीक है, इस टाइप की है आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 18 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपके ग्रुप्स हो गए एंड इधर पे ये क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं, तो आपके ये पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7 पीरियड्स हो गए। नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 होते हैं। सो जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रुप्स होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप्स हैं, जिसमें कि जो आपके स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या होता है, एस ब्लॉक होता है। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 to 12 क्या होते हैं, डी ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 to 18 ये क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, एंड जो आपके नीचे 2 लाइंस हैं, सेपरेट लाइंस हैं, आप बुक में देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेंगे। उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइंस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 14। सो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिन्हें हम फर्स्ट को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड, एंड सेकंड जो लाइन है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स। सो ये क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपका कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स 7 ही होते हैं, बट नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या है, यहाँ पे 18 होते हैं। आपका जो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे, नंबर ऑफ पीरियड वहाँ पे भी 7 थे, बट नंबर ऑफ ग्रुप्स वहाँ पे कितने थे, 8 थे। ठीक है, उस 8 ग्रुप्स पे अगेन उन्होंने सब ग्रुप्स डिवाइड करके रखे थे, तो कितने थे उनके 1 to 7 में सब ग्रुप्स थे, ए बी करके। एंड जो आपका 8th वाला 8th ग्रुप था वहाँ पे 3 एलिमेंट्स को उन्होंने पेस्ट किया था एक पीरियड में, वहाँ पे नेमिंग नहीं की थी, सब ग्रुप उसमें डिवाइड नहीं किया था, जो आपका कौन सा था, ग्रुप नंबर 8। बट इनके सेपरेट ग्रुप्स थे। एक जो ग्रुप है उसमें जैसे सपोज हम ले रहे हैं 4th पीरियड का 3rd ग्रुप, तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता था। ठीक है, सो इस टाइप से उन्होंने प्लेस्ड किया था। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप को हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके ग्रुप हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोल रहे होते हैं। इन ग्रुप्स पे जो एलिमेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड ग्रुप नंबर 3 to 12 में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी ग्रुप नंबर 3 to 12 जो आपके ग्रुप्स हैं
उन्हें हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि ग्रुप नंबर 3rd to 12 आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा होता है। ये 1st, 2nd एंड 3rd पीरियड में ग्रुप नंबर 3rd to 12 नहीं होते हैं, ग्रुप नंबर 4th से स्टार्ट हो रहे होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोल रहे होते हैं। और यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट भी इन्हें हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स से हम इन्हें बोल रहे होते हैं। देन पी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे होंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 में जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एंड ये जो आपका ग्रुप नंबर 13 टू 18 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसे हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। एंड नीचे में ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन्हें हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोल रहे होते हैं। एंड इनमें जो एलिमेंट्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से कुछ नंबरिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, इधर पे हीलियम हो गया, देन लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, सो आफ्टर नियॉन क्या हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्रिप्टॉन। ठीक है, देन आफ्टर क्रिप्टॉन क्या हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, देन यहाँ पे स्ट्रॉन्सियम, है ना, ये सारी चीजें आपके एलिमेंट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ठीक है, सो इस टाइप से कंटिन्यूसली इन सारे जो आपके बॉक्सेस हैं इनमें एलिमेंट्स होते हैं। ये हो गया आपका, इसी टाइप से एलिमेंट्स प्लेस्ड होते हैं। सो ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं को हम क्या बोल रहे होते हैं, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, जो कि 1st एंड 2nd ग्रुप में होते हैं। ग्रुप नंबर 3 to 12 में जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल रहे होते हैं। ग्रुप नंबर 13 to 18 में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड इधर जो आपके नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ये हो गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 7, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उन्हें हम पीरियड्स बोल रहे होते हैं। वो कितने होते हैं यहाँ पे, 7। जो वर्टिकल लाइंस हैं वो कितने होते हैं यहाँ पे, 18, जिन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, ग्रुप्स। एंड जो आपके क्या है, पीरियड्स हैं उन्हें 1 to 7 नंबरिंग के थ्रू हम नॉमिनेट करते हैं। एंड जो ग्रुप्स हैं उन्हें हम ग्रुप नंबर 1 to ग्रुप नंबर 18 के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्या कर रहे होते हैं, नॉमिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस टाइप से आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो आपका बेस है। ये जो केमिस्ट्री चल रही है आपकी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड है। सो ये आपका था क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड जो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अभी आप इन्हें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप या पीरियड्स और आपके जो मैंने बताया लिमिटेशन और बैकवर्ड्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इनमें अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो उन्हें आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।